शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए 13 मार्च महाशिवरात्रि शिव पुराण जो कि रुद्राक्ष महोत्सव आज उस कथा का 7वां दिन था, यानी अंतिम दिन था। उस कथा में गुरुदेव जी ने आज सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जो कथा चल रही थी, वहाँ गुरुदेव जी ने 4 नए उपाय बताए। एक आदिश महादेव, भवरेंद्र चक्र महादेव, कांता चक्र का महादेव और मृत्यु मंजरी महादेव के नाम से जो 4 नए उपाय बताए गुरुदेव जी ने। उस उपायों को हम जानेंगे और ये उपाय को आप करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, इन उपायों को मात्र करने से भोले बाबा आपकी सारी इच्छा, सारी मुराद अवश्य पूरी करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए जानते हैं उपाय के बारे में। पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं आदिश महादेव का उपाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आदिश महादेव का उपाय। देखिए ये कौन से महादेव, पहले ये जान लीजिए। आदिश महादेव शंकर भगवान का ही दूसरा नाम है। शंकर भगवान का दूसरा नाम है। यदि कोई व्यक्ति जिसका भी दुकान, मकान को प्रारंभ करने जा रहा है, मान लीजिए आप दुकान प्रारंभ करने जा रहे हैं, अपनी मकान प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई कार्य भी आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई चीज़ की आप उत्पत्ति कर रहे हैं और वो काम आपका अटक रहा है, मतलब अड़चनें आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको एक बेलपत्र दोस्तों लेनी है, एक आपको यज्ञोपवीत लेना है, इसे हम लोग जनेऊ कहते हैं, जनेऊ तो आप लोग ने देखा ही होगा, और एक सफ़ेद कलर का कोई भी पुष्प लेना है जो आपके घर के आसपास हो। उसको क्या करना है? ये तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है? अपनी हथेली में ये तीनों चीज़ों को आपको रख लेना है, अपनी हथेली में रख लेना है। आप जिस भी कामना से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको दुकान प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो दुकान के पास आप खड़े होके बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। अब आपके हाथ में हमारी दुकान है, बाबा से प्रार्थना कर कर जो भी है आप कह कर ये तीनों चीज़ें बाबा पर आप समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, आप तीनों चीज़ें बाबा पर समर्पित कर दीजिए आदिश महादेव के नाम से। फिर से सुन लीजिए, आदिश महादेव के नाम से ये तीनों चीज़ें बाबा पर समर्पित कर दीजिए। क्या गुरुदेव जी कहते हैं, आप ये समर्पित करेंगे, बाबा आपकी दुकान बंद नहीं होने देंगे, हमेशा दुकान आपकी चलती रहेगी। तो यह उपाय आप ज़रूर करें। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं भवरेंद्र चक्र। भवरेंद्र चक्र, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय करना किसको? भवरेंद्र चक्र का उपाय ये देखिए करना किसको है। मान लीजिए आपकी कोई भी रोग हो गया है, आपको कोई भी बहुत बड़ा रोग हो गया है, किडनी आपकी ख़राब हो गई, लीवर ख़राब हो गया, किडनी में डायलिसिस चल रही है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपका मरीज वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, पैरालिसिस हो गया है, यहाँ तक कि दोस्तों गुरुदेव जी ने कहा कैंसर तक भी अगर किसी को कोई रोग हो गया, कैंसर बीमारी भी पकड़ ली है, तो आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा आपको जल लेना है। मान लीजिए वो रोगी व्यक्ति वो नहीं आ सकता है, तो उसको आप स्पर्श करा दीजिए, उसको लोटे को ऐसे स्पर्श करा दीजिए और उस लोटे का जल आपको यहाँ से चढ़ाना है। यहाँ से ऐसे चढ़ाते हुए दोस्तों फिर ऐसे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, जल ऐसे चढ़ाते जाएंगे। देखिए आप जैसे तरह देख रहे हैं, और अंत में जरा सा जल जो बचेगा वो आप पूरा जल बाबा देवादिदेव महादेव के ऊपर उस जल को आप समर्पित करेंगे। फिर से सुनिए, जल आप इस तरह से ले जाकर यहाँ से घुमा देंगे, गोल गोल घुमाते ऐसे 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 घुमाएंगे चक्र की तरह, और अंत में उस चक्र जल को पूरी तरह समर्पित करेंगे। क्या नाम लेकर? भवरेंद्र चक्र महादेव का स्मरण कर कर आप उस जल को समर्पित करेंगे और वहाँ से वो जल अपने लोटे में थोड़ा सा उस जल को ले आएंगे, प्राप्त करेंगे, उस रोगी व्यक्ति को आप पिलाना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों गुरुदेव जी ने कहा है कि आप 5 से 7 दिन आप जब उसको पिलाएंगे तो आपको अंतर स्वयं पता चलेगा। तो ये भवरेंद्र चक्र महादेव, भवरेंद्र शंकर भगवान का चक्र है, उनका ये उपाय है, आप ज़रूर करिए दोस्तों। देखिए तीसरा उपाय हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं कांता चक्र महादेव का उपाय। अभी हमने आपको आदिश महादेव, भवरेंद्र चक्र बता दिया, अब हम आपको कांता चक्र महादेव का बताने जा रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं। देखिए कांता चक्र महादेव का उपाय जानने से पहले आप एक ये उपाय जान लीजिए। यदि किसी के घर में या किसी को भी पितृ दोष मान लीजिए हो जाता है, कोई भी दोष है, पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, कोई भी दोष हो, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष, शनि, कितने भी दोष, कोई भी प्रकार का अगर उसको कोई प्रकार का दोष है तो उसको क्या करना है? आप
पीपल का पौधा जानते हैं, आप ये देख रहे हैं पीपल का पौधा। पीपल का पौधा, जो पीपल का जड़ होता है वो आपने देखा होगा रास्ता टाइप का, मतलब झड़ता टाइप का, उसमें पानी ज़रूर होता है, पानी ऐसा बूंद बूंद, जैसे कभी आपको देखना हो या पत्ते में देखना हो, रात में आप एक छोटा सा कटोरा या प्लेट रख दीजिए, तो जहाँ आप रात में देखेंगे तो उससे पानी रास्ता मतलब नीचे आता है थोड़ा सा, चाहे एक बूंद हम कहते हैं आ जाए, उस बूंद, उस जल को आपको अपनी बिंदी अपनी उंगली में लगाकर, आप जो इस जगह का देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ किस जगह, ये जो आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये इस जगह पे आपको इस बिंदी को मात्र स्पर्श कराकर, आपको इस जगह पे आप अगर स्पर्श करा देंगे, नाम और गोत्र बोलकर बिंदी लगा देते हैं और फिर उसके बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं, उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं चाहे उसको कोई भी दोष लगा हो, सारे दोस्तों खत्म हो जाते हैं। तो ये भी उपाय आप अवश्य कर लें जिसको भी ये दिक्कत है। देखिए, तीसरा हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, तीसरा उपाय हम आपको आज बताने जा रहे हैं, वो उपाय है मृत्यु मंजरी चक्र का। ये क्या है मृत्यु मंजरी चक्र? देखिए, जिस भी नारी को रजोधर्म से कोई भी परेशानी हो, उसके रजस्वला धर्म में परेशानी हो, उसको पीरियड ज़्यादा आते हो, कम आ जाते कभी कभी होता है, या मतलब गर्भ में आपकी गांठ भी हो गई है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप उससे कह दो हम रुक जाओ भैया 10-15 दिन, हम एक उपाय कर लेते हैं। मतलब उससे मत कहो, अपने मन में सोचो हम खुद ही भोले बाबा को हैं भक्त भैया, हम उपाय कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुल्लर का फूल, देखो गुल्लर का फूल इस तरह का होता है, लाल कलर का, इसको क्या करना है आपको, गुल्लर का फूल को आपको ये शिवलिंग में, यहाँ आप देख रहे हैं माँ जगत जननी हस्त कमल जहाँ शिवलिंग पर है, इस जगह गुलर का फूल आपको समर्पित कर देना है। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। फिर आपको मंदिर के बाहर चौखट पे बैठकर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर उस गुलर के फूल को चबा कर खा लेना है। आप ये उपाय करेंगे दोस्तों, गुरुदेव जी ने कहा है आपके रजोधर्म से गर्भाशय में कोई भी गांठ पड़ गई हो और आपको बहुत जल्दी आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो यह भी उपाय अपने दोस्तों शेयर करिए, जो आपको दिक्कत हो तो आप ये उपाय करिए। लास्ट और अंतिम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि है कांता चक्र का उपाय। कांता चक्र का उपाय है, ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए, यदि अगर आपके दुख की घड़ी, विपदा की घड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत दुख हो, या बेटा बेटी का विवाह आप करने जा रहे हो, या आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, मतलब कहीं से भी पूंजी नहीं आ रही है, तो आप एक बार ये कांता चक्र का महादेव का उपाय अवश्य करिएगा। आपको इसमें क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, एक समी पत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है और एक सफ़ेद पुष्प दोस्तों ले लेना है। ये चारों चीज़ें अपने हाथ में लेकर भगवान शंकर का स्मरण, जो कांता चक्र महादेव का स्मरण कर आपको ये चारों चीज़ें अशोक सुंदरी वाली जगह पे समर्पित कर देना है। दोस्तों, आप ये करेंगे और उसके बाद एक लोटा जल बाबा शिव को चढ़ा दीजिए। प्रदीप मिश्रा मतलब गुरुदेव जी कहते हैं, आप उनकी बात मत मानिए, महादेव आपके जो भी दुख विपदा, 1 रुपया नहीं आ रहा है, बेटा बेटी विवाह कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा, वो सब हो जाएगा, बस इस उपाय से हो जाएगा। इस उपाय क्या, अब बाबा पे विश्वास कर दे। अगर मान लीजिए कोई आपसे कह देता है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, जैसे होता नहीं है, लोग कह देते हैं अरे यार तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों आप, गुरुदेव जी ने कहा है अगर आपसे कोई ये कह दे तो आप शंकर भगवान का नाम लेकर कोई भी काम करके उसको दिखाइए कि मुझसे ये काम होगा। शिव का नाम लेकर आप कोई भी काम करिए। एक बात गुरुदेव जी ने आज की कथा में कही, यदि आप डॉक्टर पर भरोसा करके दवाई खाएंगे तो वो भरोसा आपका ज़रूर सफल होगा। डॉक्टर पर लेकिन भरोसा करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर पर भरोसा कर रहे हैं तो आपको दवाई लगेगी, डॉक्टर भरोसा नहीं कर रहे तो दवाई नहीं लगेगी। इसलिए महादेव का आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल पीजिए। और बिल्कुल आज की कथा के जितने पत्र थे उसमें, आज मैं आपको बताती हूँ कि उसमें जितने भी पत्र थे उसमें बस यही बताया गया था, रुद्राक्ष के जल का महत्व बताया कि उसमें देखिए हम आपको बताते हैं, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष जल पिया, पीने के बाद पहले तो उसको रुद्राक्ष को आप क्या करिए, कहीं सीहोर से मिल जाता है उसको आप लोटे में रख लीजिए, गला लीजिए, फिर रात भर रखा रहिए, सुबह चढ़ाकर उस जल को पीना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी कोई बीमारी, कोई भी समस्या है वो धीरे धीरे अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो आज
आज इस कथा में गुरुदेव जी ने पशुपति व्रत के बारे में बताया, वो भी मैंने अपने वीडियो डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये जो उपाय हैं ये भी आप ज़रूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।